अच्छा बड़ी बहुत सारे लोगों ने मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, कल शायद अरमान भी बोल रहा था और कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे पीवाई क्यूज, ठीक है। आपका मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां पे बहुत फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल है, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड एकदम स्ट्रिक्टली फॉर्मूला वाइज जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसको क्रैक कर सकता है, थोड़ा बहुत दिमाग अप्लाई करेगा तो, ठीक है। ओके, सो मैकेनिक्स जो पोर्शन है उसमें ये जो पोर्शन है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में भी थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं, लेकिन जो न्यूटन्स लॉज ऑफ प्योर जो मोशन है उसमें कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, सिर्फ दिमाग वाले सवाल है। थोड़ा सा आप कंसेप्चुअली अगर खेलेंगे तो आराम से वैसा सवालों को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल of mass 0.4 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब समझो, बॉल आपका आ रहा था ऐसे और बैट्समैन ने इसको मारा ऐसे, तो 15 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आ रहा था, बैट्समैन ने भाई साहब इस तरफ मारा 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मास, यहाँ पे मास दिया हुआ है बॉल का कितना है 0.4 kg, ठीक है, स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। द इंपल्स इंपार्टेड, इंपल्स क्या होता है बाय द वे, वेरी गुड, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, सो इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, गेटिंग इट बच्चा बाड़ी। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे इंपल्स, इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, यहां पे आपका लेट से इधर की तरफ अगर एम वी रहेगा, इधर की तरफ है आपका एम वी, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा बोलो, एम माइनस वी हो जाएगा, है कि नहीं, वी इधर है तो इधर माइनस वी हो जाएगा मोमेंटम, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी माइनस माइनस एम वी, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनस एम वी, क्योंकि इसका भाई साहब कितना होगा माइनस एम वी होगा, ठीक है, एम वी माइनस माइनस एम वी, सो दिस विल बी व्हाट बच्चा पार्टी 2mv, तो इंपल्स भाई साहब कितना हो जाएगा आपका, व्हाट विल बी द इंपल्स 2 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी यहाँ पे 15, तो 2 15 जा कितना हो गया 30, 30 इंटू 0.4, तो ये हो गया आपका 120, दैट इज 12, 12 आपका यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, आईआईटी का सवाल है भाई साहब 2022 का, तो इंपल्स यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड लिख लो या न्यूटन पर सेकेंड लिख लो, न्यूटन मतलब क्या होता है देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू भाई साहब अगर हम सेकेंड कर रहे हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगी, ठीक है, सो दिस विल बी 12 न्यूटन सेकेंड या 12 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 केजी मीटर पर सेकेंड, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, 12 न्यूटन सेकेंड। ओके, चलिए भाई साहब दूसरे सवाल पे जाते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं, नीट 2021 का सवाल है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपायर्ड टू द बॉल, इंपल्स क्या होता है, व्हाट इज इंपल्स बच्चा पार्टी, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो एक बॉल है जो भाई साहब ऐसे ड्रॉप हुई, ठीक है, किसी हाइट से, बॉल का मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 0.15 kg, ठीक है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, चलिए भाई साहब अगर 10 मीटर का हाइट है, ये 10 मीटर का हाइट है, जैसे ही ये स्ट्राइक करता है, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, ये भाई साहब इधर गया, समझो अगर मैंने यहां पे ले लिया एम वी, तो इधर कितना हो जाएगा, हाँ, एम इंटू माइनस वी क्यों होगा, देखो जब तुम बोल रहे हो ना सिर्फ डायरेक्शन से मत सोचो, मैं आपको बोल रहा हूं आप मैग्नीट्यूड से भी चीजों को सोचो, हाँ माइनस भी इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, जब बॉल नीचे गिर रहा था तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, जब बॉल ऊपर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, जिसका डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप समझ लो, अगर नीचे आते हुए आपने नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया तो ऊपर जाते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये v है तो क्या ये भी v होगा, भाई साहब आपका
जितने हाइट से वो गिरा उतने हाइट तक वो पहुंचा, मतलब क्या हो गया? जितने हाइट से वो गिरा उतने ही हाइट तक वो पहुंचा, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वेलोसिटी सेम हो गई। ठीक है, देखो वेलोसिटी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, इसका मतलब क्या है? ये जो वेलोसिटी ऊपर जाने वाली है वो भी सेम होगी। ठीक है, जितने वेलोसिटी से वो नीचे स्ट्राइक कर रहा है उतने ही वेलोसिटी से वो ऊपर लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। इफ इट इज क्रॉसिंग द सेम हाइट देन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, which means the kinetic energy with which it is striking is going to get converted into the potential energy। देखो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो mgh इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं भाई साहब mgh सेम है तो इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर भी सेम होगा। ऐसे सोचो, तो इसका मतलब the velocity with which it is striking the ground is the same in magnitude with the velocity with which it is launched from the ground after hitting the surface। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर वेलोसिटी यहां पे स्ट्राइक करती हुई आपकी v है तो ऊपर जाती हुई कितनी होगी? माइनस v। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसका मतलब आपका चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, जिसको अपन इंपल्स भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? mv माइनस माइनस mv, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर जाते हुए आपका क्या हो जाएगा? m इंटू माइनस वी, विच इज हाउ मच? माइनस mv। तो mv माइनस माइनस mv, तो दिस विल बी हाउ मच? 2mv। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज इंपल्स विल बी 2mv। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इंपार्टेड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड बोलो भाई साहब 2 इंटू यहाँ पे कर लो 0.15। और भाई साहब अभी वेलोसिटी का मामला आ गया तो अब क्या करोगे? वेलोसिटी तो नहीं मालूम है, उससे साहब थोड़ा उसको बंद कर देंगे क्या? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या या क्या कर सकते हैं भाई साहब? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो u की वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, यहाँ पे एक्सलेशन h, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? √2gh। कर लो भाई साहब, यहाँ पे ये 2 हो गया, g की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h की वैल्यू बच्चा बाजी कितनी है? 10। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? 10√2 लिख सकते हैं, बोलो 10√2 है कि नहीं? 10 का स्क्वायर इंटू 2 तो 10√2 हो गया भाई साहब। ओके, तो दिस विल बी 10√2। ओके ओके ओके, 0.5, तो यहाँ पे 2 इंटू 20 तो ये हो गया आपका भाई साहब 20 इंटू 0.15 इंटू √2, 15 टू जा कितना हो गया? 30, 15 टू जा 30 और ये हो गया 0, है ना? 30√2, तो ये हो गया 3√2, तो दैट विल बी हाउ मच? इंपल्स इज 3√2। पूरी बाबा इसमें तो कुछ भी नहीं आया। 3 इंटू 1.4, हाँ 3 इंटू 1.4 ये कितना हो जाएगा? 14 3 जा 42। ओके, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड, 4.2 केजी मीटर पर सेकंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। 5 objects of different masses are simultaneously released vertically downwards from a height h in the air। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका भाई साहब डायरेक्टली रिलीज हुआ है। ठीक है, वर्टिकली रिलीज, तो दीज आर बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट दैट इज h। 5 objects are released from the same height, ठीक है, in the air, which physical quantity associated with the objects will change at the instant they strike the ground। बताइए बताइए जल्दी से बताइए। देखो टाइम का देखो, फ्री फॉलिंग है, ठीक है, फ्री फॉलिंग है, कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालोगे? फ्री फॉलिंग है, कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालोगे? अरे भाई साहब इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा? आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों में से किसी को भी उठाओ, तुमको मालूम है भाई साहब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटी स्क्वायर की जगह पे जीटी स्क्वायर हो जाएगा। u आपका क्या है? पांचों को आपने रेस्ट से फेंका है तो u आपका 0 हो गया, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ जी टी का स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बाई जी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा बाड़ी? बोलो 2s बाई जी। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हर एक का s सेम है, s मतलब ये h क्या सेम है? ओके, हर एक के लिए क्या g सेम है? सेम है, तो हर एक के लिए टाइम जो लगेगा क्या वो सेम होगा? सिंपल, फटाफट डिकोड करना है भाई साहब। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने ऊपर से रेस्ट से फेंका है तो हर एक सेम टाइम पे
और अगर आप इसको याद करोगे, आपने 9th में पढ़ा था, देखो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था लीनिंग टावर ऑफ पीसा से। भाई साहब उन्होंने बोला कि दो रॉक्स को हम फेंक रहे हैं, एक बड़ा सा रॉक और एक छोटा सा रॉक, ठीक है, दोनों भी सेम टाइम पे नीचे धरती पे पहुंचेंगे। राजा ने बोला अगर दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंचे तो अगला हम तुमको फेंकेंगे वहां से। दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो दैट वाज हिज लाइफ चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या है, टाइम अगर आपने सेम हाइट से फेंका है तो टाइम टेकन फॉर all of these particles to reach the ground will be the same because the factor of 2s by g is same for all, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका सेम हो जाएगा सबका, है ना। वेलोसिटी बोलो भाई साहब, वेलोसिटी फटाफट फटाफट। अरे यार तुम लोग ऐसा सोचो कि तीसरा इक्वेशन क्या है बोलो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आता है, यू स्क्वायर तो आपका 0 हो गया, ए की जगह पे जी डालो और ये एच हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 2gh। अभी एक एक करके लेते हैं, जी सबके लिए सेम, एच सबके लिए सेम, तो 2gh सबके लिए सेम, तो वेलोसिटी भी सबके लिए सेम हो जाएगा व्हेन दे आर रीचिंग द ग्राउंड। मेकिंग सेंस, ओके। सो वेलोसिटी विल आल्सो बी द सेम। चलिए भाई साहब ये भी सेम हो गया। एक्सेलरेशन बताओ सबके लिए, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है सबके लिए, किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, जी, ठीक है। सो डज एवरीबॉडी हैव द सेम एक्सेलरेशन बच्चा बॉडी, यस। नाउ लेट्स कम टू मोमेंटम, ठीक है। आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है सबकी, लेकिन सबका मास अलग अलग है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है सबके लिए भले ही सेम हो, लेकिन जो प्रोडक्ट m इंटू वी है वो सेम नहीं हो पाएगा क्योंकि सबके मास अलग अलग है। तो ये मोमेंटम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। एमएससीटी का सवाल है 2020 का, समझ में आ रहा है। तो मोमेंटम इज द वन, तो आपको यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे associated with the objects will change at the instant they strike the ground, which is going to change, only momentum is going to change, rest all are going to remain the same। clear, are we clear on this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। so we know that here, ठीक है, so momentum will be different for all, otherwise all other factors are going to remain the same, ठीक है, clear है, okay okay okay। a bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 200 meter per second strikes a target and is brought to rest in 1/50th of a second, ठीक है। the impulse and average force of impact are respectively। impulse क्या है, फटाफट माइंड में कन्वर्जन चला चाहिए, क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपने इंपल्स निकाल लिया है तो फोर्स कैसे निकालोगे, अरे भाई साहब फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा पी, पी, डेल्टा पी इज चेंज, मतलब इंपल्स, तो इंपल्स अपॉन टाइम इज फोर्स। चलिए कीजिए भाई साहब। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी, मुझे बताओ यहाँ पे इंपल्स कितना हो जाएगा। अरे भाई साहब देखो पहले उसका स्पीड कितना था 200 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है 0 क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई भाई साहब 200 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं, ठीक है। और मास कितना है भाई साहब, आपका मास है आपका 20 ग्राम, जिसको अपन 20 इंटू 10⁻³ kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल बी द इंपल्स, इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब हो गया m इंटू डेल्टा वी, m इंटू डेल्टा वी मतलब 20 इंटू 10⁻³ इंटू 200, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 2 2s are 4, 3 + 1 4, 4 इंटू, क्या कर दिया मैंने, ये -3 होगा ना, ये है ना, और यहाँ पे हो गया 1 2 और ये 3, तो 4 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया इंपल्स आपका 4 kg मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकेंड। तो ये हो गया भाई साहब आपका इंपल्स। और अभी आपको भाई साहब पूछा है फोर्स, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, कितना निकाला, डेल्टा पी मतलब ये जेई तो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4, और कितने टाइम में हुआ 1/50th ऑफ अ सेकेंड, एक मिनट सारे हो गए, तो उसको करना तो पड़ेगा ना 1/50th, तो ये आपका कितना हो गया 50 इंटू 4 दैट इज 200 न्यूटन, तो ये हो गया आपका 200 न्यूटन। सो व्हाट आर द आंसर्स हियर, आंसर इज 4 न्यूटन सेकेंड एंड 200 न्यूटन, दैट विल बी व्हाट, बी, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 400 न्यूटन से करना पड़ेगा मैम, 4 न्यूटन सेकेंड और ये हो गया 200 न्यूटन, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 जल्दी से।
सॉरी सॉरी, दे देना। ओके, अब फोर्स ऑफ, यहां पे भाई साहब फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है माइनस एफ इंटू के, ठीक है। फोर्स की वैल्यू ये है भाई साहब आपकी, फोर्स की वैल्यू ऑन द ओरिजिन कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है माइनस सॉरी 1 and -1, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो, आई कैप माइनस जे कैप, वेरी गुड। तो ये हो गया भाई साहब आपका आर विल बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, समझ में आ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस पॉइंट का। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन से इसका कितना हो गया, आई कैप माइनस जे कैप, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपका मोमेंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मोमेंट 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 को क्या बोलते हैं अपन, टॉर्क। टॉर्क विल बी इक्वल टू मच आर इंटू एफ, ठीक है। आर इंटू एफ मतलब भाई साहब कर लो इसको आई जे के में, ठीक है। ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। आर को पहले से जाओ यहाँ पे 1 -1 और ये 0, और एफ का भाई साहब सिर्फ के में ही है, तो 0 0 माइनस एफ, समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 इंटू ये हो गया आपका -1 इंटू माइनस एफ, तो ये हो गया आपका एफ, एफ माइनस 0, ठीक है। ये हो गया कितना भाई साहब आपका आई कैप, आई कैप की वैल्यू हो गई 1 इंटू एफ माइनस 0 माइनस ये हो गया आपका जे कैप, जे कैप की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एफ माइनस 0, ठीक है, प्लस के कैप, के कैप करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब 0 माइनस 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पे हो गया आपका एफ आई कैप माइनस माइनस, ये हो गया आपका एफ माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस एफ जे कैप, एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप। तो इसको अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू आई कैप प्लस जे कैप, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, एफ इंटू आई कैप प्लस जे कैप, क्लियर है, क्लियर 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 भाई साहब। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला, एफ आई कैप प्लस जे कैप, दिस विल बी द टॉर्क, ओके। एमएससीडी का सवाल था, ओके। जिपमर का सवाल है, मतलब नीट का सवाल है, आप मान सकते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, आप लोग जा सकते हैं, ये मेरे को कल चाहिए जितना भी कर सके, आपको मैंने 18 तक का टारगेट दिया है, 18 तक में जितना हो सके, ठीक है, आई विल डिस्कस ऑल दिस, ओके। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स इज 10 न्यूटन, मास ऑफ द बॉडी इज हाउ मच 0.5 kg, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0। व्हाट इज इट्स मोमेंटम नाउ, अभी इसका मोमेंटम कितना है, बोला बड़ा जल्दी से बोला। अरे भाई साहब मोमेंटम मतलब क्या होता है, तोड़ो ना चीजों को, मोमेंटम मतलब क्या होता है, जिपमर का सवाल है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू मालूम है 0 है, ए तुमको निकालना है, टी की वैल्यू मालूम है तुमको, ए क्या हो जाएगा बोलो फटाफट से, ए विल बी इक्वल टू एफ बाई एम, है कि नहीं, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है आपका 10, ये हो गया 0.5, तो ये हो गया आपका कितना 100/5, तो ये हो गया कितना आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस केस में u की वैल्यू कितनी हो गई 0, वाई बिकॉज द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। a की वैल्यू डालो यहाँ पे 20 इंटू कितने टाइम तक चल रहा है भाई साहब 0.25, तो आपका कितना हो गया ये भाई साहब 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और ये 0, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी
50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे, मोमेंटम। मोमेंटम इज हाउ मच, व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5, वेलोसिटी आपने निकाली भाई साहब 50, तो ये हो गया आपका कितना, तो 250 में से भाई साहब ये एक पॉइंट का 25 न्यूटन सेकेंड, 5 आ रहा है ना, ओके 5, 50 नहीं आएगा 25, ए इंटू टी ना, हाँ क्या क्या 50 आएगा ना फिर, हाँ हाँ 0.25, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे कैसे 50 आया ना, 25 इंटू 2 हो गया 50, और ये एक और जीरो, हाँ 5 आएगा, चलिए ठीक है, ओके 5, सॉरी सॉरी, तो ये हो गया आपका 5, 5 इंटू 0.5, तो ये हो गया 2.5 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो 2.5 न्यूटन सेकेंड, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके 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 2.5 न्यूटन सेकेंड। चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल है 2022 का, 2 बिलियर्ड बॉल्स मास 0.5 kg each moving in opposite directions with 10 meter per second collide and rebound with the same speed. If the time duration of contact is this much, then what is then force, नहीं, what is the force exerted on the ball due to each other? चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से करना है। डन डन डन, फटाक से करना है वैसा। 2 बिलियर्ड बॉल्स, अभी देखो ये बिलियर्ड बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो ईच आर ऑफ मास कितना है 0.05 केजी। ठीक है, ये आपका 0.05 केजी ईच आर ऑफ मास, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रीबाउंड, तो कोलिजन हुआ और रीबाउंड कर रहे हैं ये, तो कोलिजन हुआ और रीबाउंड कर रहे हैं, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर गया, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर गया। इफ द टाइम, अभी देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी अगर मैंने पॉजिटिव लिया, ये हो गया, तो ये था इसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू माइनस वी, बाकी सब तो वही है, क्योंकि आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जिसको अपन डेल्टा पी भी बोलते हैं, दैट विल बी हाउ मच एम वी माइनस माइनस एम वी, तो दैट विल बी एम वी प्लस एम वी, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच हम बच्चा पार्टी 2 एम वी। क्लियर है भाई साहब, दिस विल बी 2 एम वी, क्लियर क्लियर क्लियर। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, किसको मार रहा है, बोल क्या हो गया? बॉल्स देखो इस तरफ एक दूसरे की तरफ आ रही थी, है ना, ठप ये उधर हो गया, तो समझ लो एक ही बॉल को हम ले रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से इफ वी आर कंसीडरिंग दिस बॉल, तो आते समय इसका मोमेंटम कितना है m इंटू वी, जाते समय इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू माइनस वी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी माइनस माइनस एम वी, तो कितना हो जाएगा एम वी प्लस एम वी, देयर इज 2 एम वी, दोनों बॉल्स का इतना ही होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2 एम वी। ठीक है, ओके, अभी अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, फोर्स की, फोर्स कितना होता है भाई साहब आपका चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो एक का भाई साहब अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 2 एम वी अपॉन टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 0.05, कर लो भाई साहब यहाँ पे 2 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी है हाँ जी 0.005, ओके 0.005, ओके ये हो गया 0.05, और आपका v का वेलोसिटी कितना है 10, ठीक है, अपॉन आपका कितना है 0.005, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा, तो दैट विल बी 100 इंटू 2। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 200 न्यूटन।
ठीक है, 200 न्यूटन वुड बी द करेक्ट आंसर हो। क्लियरम आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, 200 न्यूटन। अब क्या है बच्चावाड़ी? अ मंकी ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप which can withstand the tension of 350 न्यूटन। ये इस रोप की कैपेसिटी है भाई साहब 350 न्यूटन। ठीक है, इफ द मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option। देखो भाई साहब, ये है आपका रस्सी। ठीक है, दो केसेस में, when the monkey of mass 50 kg climbs a rope which can withstand a tension, if the monkey initially climbs down with an acceleration, तो ये भाई साहब मंकी नीचे उतर रहा है। ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा, टेंशन। और ये क्या है भाई साहब? आपका इस तरफ जो फोर्स है वो है आपका mg। ठीक है, नीचे की तरफ। और एक्सेलरेशन किस तरफ है भाई साहब? नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप लिखेंगे तो टेंशन कितना होगा? mg, अरे भला भाई साहब, ए भी तो नीचे ही है। ठीक है, तो mg प्लस ma है कि नहीं? mg प्लस ma हो जाएगा, तो दैट विल बी हाउ मच? m की वैल्यू कितनी है? 50। और g अगर हम करेंगे लेट्स से भाई साहब 10, प्लस a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4। 10 प्लस 4 14, 14 इंटू, तो 50 इंटू 14 कितना हो रहा है भाई साहब? 14 5 70 है ना? 70, 14 5 70, और ये 700 न्यूटन हो गया ये भाई साहब। तो ये गलत है। जब डाउनवर्ड है तब उसका 700 न्यूटन है, जब वो नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी ऊपर, तो जब वो नीचे जा रहा है तो टेंशन कितना है भाई साहब? 700 न्यूटन का। ओके, नाउ लेट्स से द मंकी इज क्लाइंबिंग अपवर्ड्स। द मंकी इज क्लाइंबिंग अपवर्ड्स। इफ द मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन एंड देन क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर भाई साहब कितना है इसका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपका mg है, तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा? t, टेंशन तो भाई साहब इधर t प्लस mg, क्योंकि सॉरी t प्लस ma, t प्लस ma इज इक्वल टू mg हो जाएगा। t प्लस ma इज इक्वल टू mg। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो बोलो ना बोलो भाई साहब, यहाँ पे 50, और ये हो गया 10 माइनस 5, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 50 इंटू 5 दैट इज 250। सही आ रहा है भाई साहब? नहीं, कितना है? 10 ना? 10, हाँ, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब व्हेन यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स योर फोर्स द टेंशन इज 700 न्यूटन। रोप की कैपेसिटी कितनी है भाई साहब? 350 न्यूटन। तो रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, क्लियर है? रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड्स है। सी, क्यों भाई साहब? monkey while going downwards mg minus 2। when it is going downwards 300 कितना हमने निकाला भाई साहब? when it is going downwards 300 न्यूटन। यहाँ पे अपना कितना है? डाउनवर्ड जब जा रहा है 700 कैसे आ गया भाई साहब? t इक्वल टू, फिफ्टी इंटू 10। हमने इक्वेशन गलत बना दिया भाई साहब। सही है ये। ओके, यस यस यस, इट इज करेक्ट। ओके, जब देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है, ये टेंशन इधर डेवलप हुआ है, और मंकी है भाई साहब जो नीचे जा रहा है। ठीक है, इसका mg नीचे की तरफ है और ma भी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? mg नीचे की तरफ माइनस t इज इक्वल टू ma, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टेंशन क्या आ जाएगा? mg माइनस ma। यस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका m का वैल्यू कितना हो गया? m का वैल्यू है भाई साहब 50 इंटू जी माइनस ए। जी कितना है आपका भाई साहब? 10 माइनस एक्सेलरेशन व्हेन इट इज गोइंग अप, व्हेन इट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4। ठीक है, तो ये हो गया 50 इंटू 6 दैट इज 300 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 300 न्यूटन। ओके, ये हो गया 300 न्यूटन व्हेन इट इज गोइंग डाउन। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 300 न्यूटन। ओके, अगर भाई साहब ये मंकी इज गोइंग अप, मंकी इज गोइंग अप,
तो ये आपका टेंशन ऊपर की तरफ और आपका एम ए ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, है कि नहीं? तो टी इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस जी। तो टेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब? टेंशन हो जाएगा आपका 50 इंटू यहाँ पे हो गया आपका कितने से ऊपर जा रहा है ये? 5 से ना, 5 5 प्लस 10, तो ये हो गया आपका कितना? 750 न्यूटन। ठीक है, okay, so when it is going up the tension that is developed is 750 newton, so 750 newton exceeds 350 newton, तो रस्सी टूट जाएगी भाई साहब। ठीक है, so the rope will break when the monkey is climbing upwards। ठीक है, rope will break when the monkey is climbing upwards, answer is C। are we clear on this one people? देखो यहाँ पे टेंशन कितना डेवलप हो रहा है when it is moving upwards 750 न्यूटन का, when it is moving downwards the tension that is getting developed is 300 newtons, so the string will break when the monkey is moving upwards। are we clear on this one? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए, a person is standing on an elevator which situation is experiences weight loss। elevator मतलब लिफ्ट हो गया, किस सिचुएशन में उसका वेट लॉस एक्सपीरियंस होगा? देखो, एलिवेटर मतलब आपका भाई साहब एक लिफ्ट हो गया, यहां पे भाई साहब कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हो गया जीरो एक्सेलरेशन, तो भाई साहब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन इफ इट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, अगर ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड से मूव कर रहा है, तो इस इंसान का एनजी नीचे की तरफ और इस फ्लोर का एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, है ना? तो ये हो जाएगा एन। जो वेट आता है वो कहां से आता है? द नॉर्मल रिएक्शन। आप जब किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है, whenever you are standing on a weighing machine, the reading that you are getting is actually the reaction of the machine on you, normal reaction n। तो इसका मतलब ये n हो गया, ये mg नीचे की तरफ। let's say the lift is moving downwards with an acceleration, so what will be the equation बच्चा बाड़ी? equation will be mg minus n is equal to ma। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, तो आपका यहाँ पे भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? mg माइनस ma। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? m मतलब mg क्या हो गया? वेट ऑफ द पर्सन, वेट से और भाई साहब कम ma, तो मतलब इसका वेट कम हो गया, वेटलेसनेस। सो द पर्सन विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? इनमें से देखो भाई साहब, विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही एक्सपीरियंसेस वेट लॉस हियर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर ऊपर की तरफ आप एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे हो जाएगा n, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई साहब n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेट गेन वाला फैक्टर आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी तो उसका वेट है ही, प्लस एम ए वाला फैक्टर ऐड हो रहा है, तो ही इज गेनिंग वेट। ठीक है, क्लियर है? सो आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, 2022 का सवाल है। ठीक है, आंसर इज बी। व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर he will feel his weight less when the wave goes down with an acceleration because of the pseudo force acting in the upward direction। ठीक है, ओके 2022 का जेई मेंस का सवाल बच्चा बाड़ी। a hanging mass m is connected to 4 times bigger mass। तो ये आपका मास m है, इसका 4 times bigger mass कितना है? 4m कनेक्टेड है using a string pulley arrangement as shown। the bigger mass is placed on a horizontal ice slab। ice slab मतलब माइंड में कन्वर्जन चलना चाहिए, फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन आपका जीरो है, नो फ्रिक्शन। ठीक है, एंड बीइंग पुल्ड बाय 2 mg फोर्स, इसको अपन 2 mg फोर्स से खींच रहे हैं। इन दिस सिचुएशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज x by 5 mg फॉर x is equal to what? neglect mass of the string and friction on the block, bigger mass with ice slab, given g is equal to acceleration due to gravity। इक्वेशन बनाइए भाई साहब। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से आपका यहाँ पे कितना है? तो लेट्स से ये टेंशन डेवलप हुआ है, जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगा तब तक टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, इस वाले स्ट्रिंग, अभी यहाँ पे देखो पूछा नहीं है, यहाँ पे भी एक टेंशन डेवलप होगा, लेकिन इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन और इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लेट्स से इसमें टेंशन टी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? लेट्स से ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा बोलो? 2mg फ्रिक्शन तो है नहीं, इस तरफ कितना फोर्स है भाई साहब? टी, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 4ma लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, है ना? 2mg इस तरफ, टेंशन इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ है, मास इसका कितना है? 4m,
और एक्सीलरेशन ए। ठीक है, क्लियर है? ओके, इस पे आते हैं, बोलो इस पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बच्चा बॉडी, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, बोलो। ये एम है, तो ये हो गया आपका एम जी, ये हो गया आपका टी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो ना बोलो, टी ऊपर लेकर जा रहा है ना इसको, टी माइनस एम जी, नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? आपको यहाँ पे क्या पूछा है, इन दिस सिचुएशन टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है। चलिए, अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 2mg माइनस mg, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, mg इज इक्वल टू 5ma। तो आपका m और m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, g बाई 5। टेंशन निकाल लो भाई साहब, यहाँ पे t माइनस mg इज इक्वल टू ma, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू m इंटू a प्लस g। ठीक है, इसे वाले या इसको भी उठा सकते हैं कोई भी। ठीक है, ये हो गया m, a की वैल्यू भाई साहब g बाई 5 प्लस g, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब m, ये हो गया आपका 5, ठीक है, और ये हो गया आपका g प्लस 5g, तो दैट विल बी हाउ मच, 6 mg बाई 5, 6 mg बाई 5। अभी आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से देखो, x बाई 5 mg पूछा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, किसी का तो मैं पेपर चेक कर रहा था, वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन था x का, लेकिन उन्होंने पूरा वैल्यू लिख दिया था, शायद तुमने कि किसी और ने, हाँ पूरा वैल्यू लिख दिया था। पूरा वैल्यू नहीं लिखना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे x बाई 5 mg है, तो तुम्हें x की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे mg और 5 को भूल जाओ, जो आता है बचता है वो है 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 6। समझ में आ रहा है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, इनमें आपका जो आंसर होगा दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है ये। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 6। ओके ओके ओके, a block of mass m placed inside a box descends vertically with an acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of a will be, देखो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है भाई साहब, अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर है, इसका मास क्या है भाई साहब, m। अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली विथ एन एक्सेलरेशन a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. तो इस फ्लोर पे कितना फोर्स लग रहा है, mg। आपका n का वैल्यू यहाँ पे n लग रहा है, तो ब्लॉक exerts a force equal to 1/4 of its weight, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/4 इंटू mg। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब, इज दिस अंडरस्टूड? द ब्लॉक exerts a force, जो सुडो फोर्स है n, that is 1/4 of the weight exerted by the box on the floor. This will be n is equal to 4 mg, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, mg बाई 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a, तो अभी आप इक्वेशन बना लीजिए भाई साहब। यहाँ पे अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, ठीक है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक का भाई साहब mg नीचे है, ठीक है, ऊपर n है, और n की वैल्यू क्या है, mg बाई 4 है। ब्लॉक नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन, तो अपन क्या लिख सकते हैं, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो mg माइनस n की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी है, mg बाई 4 इज इक्वल टू ma। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो आपका m यहाँ पे हो गया भाई साहब mg 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू ma। m और m भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3, तो 3g बाई 4, 3g बाई 4 विल बी दी एक्सेलरेशन। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हो। ठीक है, क्लियर है? सो 3g बाई 4 वुड बी द करेक्ट आंसर हो। क्लियर 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 भाई साहब? ओके ओके ओके। A gun applies a force of F on a bullet which is given by this. The bullet emerges out with a speed of 400 meter per second. Then find out the impulse exerted till force on the bullet becomes zero. Till force on the bullet becomes zero. चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल है, फटाफट फटाफट क्विक 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 जल्दी से करना है। हो गया डन। अ गन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ एफ ऑन अ बुलेट विच इज गिवन बाय, तो आपका फोर्स कितना है, बोलो। फोर्स इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू 5 टी, ये हो गया भाई साहब आपका न्यूटन में। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं गन पे। ठीक है, द बुलेट इमर्जेस आउट विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। बुलेट जो इमर्ज आउट हो रहा है उसका कितना स्पीड है भाई साहब,
400 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट द इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यही डेल्टा पी क्या है आपका? जे मतलब इम्पल्स है, तो आपका इम्पल्स क्या हो जाएगा? एफ इंटू डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, ओके। कब तक? जब तक फोर्स जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले समझना है इस चीज को कि फोर्स जब जीरो होगा तो कितना टाइम लगेगा। ओके, तो इसको समझिए, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द फोर्स टू बिकम जीरो? तो व्हेन T इज इक्वल टू जीरो, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 माइनस 0.5 इंटू, ठीक है। तो T, सॉरी आपका व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो ना, देन फाइंड आउट द इंपल्स एक्सर्टेड टिल फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो। फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो, तो फोर्स की वैल्यू जीरो अगर हमने डाली, 100 माइनस 0.5 जो इक्वेशन है उसी पे डाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 100। दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज टू 5 टी। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो आपका टी कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 0.5 इंटू 10 रेज टू 5। मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके। तो इसको अगर हमने इधर किया, इसका टर्न हो गया 5 2 10 0 0, तो 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो गई? 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 सेकेंड्स में फोर्स आपका जीरो हो रहा है। ओके, चलिए भाई साहब, तो अभी हमको क्या निकालना है? यहाँ पे इंपल्स निकालना है। तो इंपल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने अभी भी देखा, J इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो इंपल्स की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एफ इंटू डेल्टा टी, एफ डीवी लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो जे भाई साहब आपका कितना हो गया? एफ डीवी। तो आपको अगर इंपल्स निकालना है तो इंपल्स कहां से कहां निकालना है? जीरो से लेकर कब तक भाई साहब? टी सेकेंड्स तक, है कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे डी टी, सॉरी एफ डी टी। तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका कहां से कहां तक? ठीक है, जीरो से निकल निकल कर भाई साहब एफ तक, है ना? ठीक है, व्हाट इज देन फाइंड आउट द इंपल्स। तो यहाँ पे जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए ना, तो फोर्स यहाँ पे जीरो है, फोर्स की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे एफ डी टी ना, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? टी की वैल्यू जीरो से लेकर कितने तक? 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एफ डी टी निकाल रहे हैं आप, कहां से कहां तक? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम टी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, और यहाँ पे फोर्स एफ से लेकर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आपका इंपल्स भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? कर लीजिए इंटीग्रेशन। एफ की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 100 माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू 5, और ये है आपका टी, ये हो गया भाई साहब डी टी। और ये कहां से कहां तक? जीरो से लेकर 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू 100 टी माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है, और ये पूरा भाई साहब कहां से कहां तक? 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 से जीरो तक। तो अभी क्या ही लगाना भाई साहब? ये जीरो को क्या ही लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 100 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, 100 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू 5, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज टी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 अपॉन अपॉन भाई साहब कितना? 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 100 की हो गया 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, है ना। माइनस इधर आते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 4 जा कितना हो गया भाई साहब? 20। तो टू आ गया भाई साहब, है ना। और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, दैट विल बी 0.1 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, 0.1 न्यूटन सेकेंड। समझ में आ रहा है? एम्स का सवाल है, आइडियली नीट का सवाल है, लेकिन इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। एम्स का सवाल है, देखो जेई मेंस का सवाल नहीं है, इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन ही ऐसा है, ठीक है। ये इंटीग्रेट करके ये सवाल आ सकता है, ठीक है। ओके ओके ओके, 0.1 न्यूटन सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। असर्शन, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन। इनर्शिया मतलब
तेरे को मैं धक्का मारूं गिर जाएगा, हो सकता है गिरे ना गिरे, वो स्ट्रेंथ पे है। वो गाड़ी बाहर खड़ी है, क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है? अगर मैं धक्का मारूं तो वो गिरेगा नहीं, क्यों? क्या डिफरेंस है? मास का, है ना? मास का डिफरेंस है। मास इज व्हाट? द ग्रेटर इज द मास, द ग्रेटर विल बी द फोर्स दैट यू वुड रिक्वायर टू मूव इट विद एन एक्सेलरेशन। तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी देखो आपका F इज इक्वल टू क्या होता है? F क्या होता है? ma। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? F बाई m। ये जो मास है ये बेसिकली क्या है? इनर्शिया का ही तो मेजर है। तो एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया होगा, और उतना उतना भाई साहब कम आपका एक्सेलरेशन होगा विद अ गिवन फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं उसको। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन, इज इट करेक्ट? जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा फॉर अ गिवन फोर्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये सही है? तो क्या दोनों भी सही है? और क्या दूसरा वाला पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना भाई साहब? जितना ज्यादा मास होगा भाई साहब उतना कम आपका एक्सेलरेशन होगा, उतना ज्यादा आपको फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए आ जाएगा भाई साहब ऑप्शन। ठीक है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके ओके। When the lift moves with uniform velocity, the man in the lift will feel weightlessness. नहीं, अभी अभी आपने पूछा भाई साहब अगर वो एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है या एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर वो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा, एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो उसका वेट लॉस होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कुछ चेंज नहीं आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन इज जीरो। ठीक है, सो आपका भाई साहब mg और n बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? व्हेन द लिफ्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द मैन इन द लिफ्ट विल फील वेटलेसनेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? द मैन इन द लिफ्ट विल फील वेटलेसनेस। क्या ये सही है? नो। ठीक है, क्योंकि भाई साहब वेटलेसनेस कब फील होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये आपका गलत है। रीजन, इन डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ लिफ्ट apparent weight of the body increases। जब नीचे जा रहा है तो वेटलेसनेस फील करेगा, वो apparent weight कम हो जाएगा। जब ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन तब वो फील करेगा। ठीक है, तो आपका ये वाला भी भाई साहब गलत है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी वुड बी द ऑप्शन हियर। जेई मेंस का 2019 का सवाल है, ऑप्शन डी। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहते हैं तो सिंपल आपका है। देखो, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एपरेंट वेट मतलब कॉन्सेप्ट का सवाल है भाई साहब। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन यू नोट नीड नॉट मेक अ नोट ऑफ इट। अदरवाइज लिफ्ट मोशन के लिए इतना सा छोटा सा एक चिंटू सा नोट आप बना सकते हैं। ओके ओके ओके। फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम एज शोन इन द फिगर द फोर फोर्सेस आर अप्लाइड। कौन कौन से डायरेक्शन में? एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, ये वाला एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, what additional force must be applied and at what angle with positive x axis so that the net acceleration of the body is zero। net acceleration zero मतलब net force zero। भाई साहब देखो, बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स जीरो कब होगा? ऑब्वियसली व्हेन ma is zero, obviously this cannot be zero, so this has to be zero। ठीक है, एक्सीलरेशन जीरो व्हेन आपका नेट फोर्स जीरो। तो यही आपका भाई साहब न्यूटन का सेकंड लॉ है ना? व्हेन द सम टोटल ऑफ एक्सीलरेशन इज जीरो तो फोर्स इज जीरो। ओके, अभी निकालते हैं भाई साहब इसका एक्स एक्सिस में टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? 5। ये कितना है बोलो? 5 आई कैप है। और ये वाला भाई साहब कितना है? तो एक है 5 आई कैप, दूसरा वाला है -6 आई कैप। इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप, है कि नहीं? 5 आई कैप इस तरफ और 6 आई कैप इस तरफ, लेकिन नेगेटिव में, तो -6 आई कैप। तो 5 - 6 आई कैप तो माइनस आई कैप हो गया एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में देखो 7 पॉजिटिव 7 जे कैप और 8 नेगेटिव तो -8 जे कैप। इनका कितना आ जाएगा बोलो भाई साहब? माइनस जे कैप। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स को अगर मुझे जीरो बनाना है, क्योंकि मुझे को जीरो चाहिए फोर्स, तो एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट विच इज व्हाट? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये जीरो हो जाए? सो माई रिक्वायर्ड फोर्स इज व्हाट? आई कैप प्लस जे कैप। ये मेरा रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी माई रिक्वायर्ड फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलो? मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड विल बी हाउ मच हम पीपल, हम मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इसका भाई साहब 1 का स्क्वायर प्लस इसका भी 1 का स्क्वायर, दोनों का भाई साहब क्या है 1 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना √2 न्यूटन। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आर वी क्लियर? अभी आपको भाई साहब एक्स और वाई में डायरेक्शन लेना है, तो भाई साहब यहाँ पे इसका tan थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 1, तो ये हो गया 1, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। तो अपन क्या बोल सकते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स टू मेक एक्सीलरेशन 0 is √2 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विच इज 45 डिग्री with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि आपका वैसा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे देखो पूछा भी है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो √2 और कौन सा होगा वैसा, ये वाला ना √2, ठीक है, √2 न्यूटन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द, हाँ ये सब खत्म तो होने दे, पीछे वाला क्यों जाएंगे भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। क्या पीछे वाले में क्यों अटके हो, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ तो तुम कुछ और पढ़ रहे हो। डन 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 भाई साहब, ओके ओके ओके, 45 डिग्री, ओके ओके ओके। Four forces are acting at a point P in equilibrium as shown. The ratio of F1 to F2, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा। अरे देखो भाई साहब यहां पे इक्विलिब्रियम है, यहां पे सारे फोर्सेस का निकाल लो भाई साहब, √2 न्यूटन है, ये 45 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 cos 45, समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। इसका तो cos 90 मतलब 0 हो गया, कुछ मतलब ही नहीं होता। इसका बोलो, इसका 1 cos 45, तो 1 cos 45। अभी भाई साहब ये तमाम हो गया आपके एक्स एक्सिस में, इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 cos 45, दैट विल बी 2/√2, ठीक है, माइनस में ले लिया क्योंकि उस तरफ माइनस है, 1 cos 45, तो 1/√2, ठीक है। और बोलो भाई साहब प्लस F1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1/√2 प्लस F1 इज इक्वल टू 0, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। क्या ये समझ में आ रहा है। F2 की वैल्यू निकालते हैं भाई साहब, तो y एक्सिस में भी सारे 0 हो जाएंगे, इसका y एक्सिस में निकालो कितना हो गया 2 cos 45, cos 45 लिखो sin 45 लिखो, एक ही बात होगी, 2 cos 45 और इसका 1 cos 45, दोनों भी ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है भाई साहब इन दोनों का, ठीक है। तो इसका तो भाई साहब नहीं आ सकता, इसका तो इस पे कंपोनेंट आएगा ही नहीं, इसका भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos 45, 2 cos 45 प्लस 1 cos 45 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, माइनस F2 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये हो गया 2/√2 प्लस 1/√2 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3/√2 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, माइनस F2 इज इक्वल टू माइनस 3/√2, कैंसिल कैंसिल, F2 की वैल्यू कितनी हो गई 3/√2। तो आपका रेशियो ऑफ F1 टू F2, F1/F2 विल बी इक्वल टू 1/√2, और ये हो गया आपका कितना 3/√2, कैंसिलम कैंसिलम 1:3, 1:3 इज इक्वल टू 1:x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, x की वैल्यू हो गई 3, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं।